मानसिकता है इन लोगों का। अरे भाई, नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। इस वक्त हमरा बिहार का खास कार्यक्रम हमरा चुनाव लेकर के सुपौल पहुंच चुके हैं और अभी हम सुपौल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत सुपौल के उन तमाम लोगों से करेंगे। बात होगी राजनीति की, बात होगी मुद्दे की। तमाम सुपौल के लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे साथ राजनीतिक दल के कई सारे नेता भी मेरे साथ जुड़े हैं, आम पब्लिक भी जुड़े हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि सुपौल बोल रहा है और बिहार सुन रहा है। सबसे पहले हम महिला से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बताइए मैम, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, किस पार्टी से हैं आप? जदयू से। बताइए जदयू की क्या स्थिति है यहाँ पर? लगातार 20 सालों से जो है आपकी सरकार चल रही है। सुपौल की स्थिति जो है बद से बदतर है। सुपौल के बारे में कहा जाता है कि सुपौल का सीना चीर करके कोसी नदी बहता है। चारों तरफ जो है कटाव की स्थिति बनी हुई है। मैम, क्या कामकाज हुआ बताइए? बाढ़ की अगर आप बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन फिर भी हमारे सरकार में, केंद्रीय सरकार के द्वारा अभी फिलहाल में कोसी मैची लिंक परियोजना के द्वारा 11,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिससे बाढ़ पर निजात पाया जाएगा। आप लोग भी आ जाइए। आगामी समय में नवंबर से इसका एस्टीमेट बन गया और काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मैडम, अभी एस्टीमेट ही बना रहे हैं सरकार? 20 साल से आपके सवाल तो पूछ रहे हैं ना लोग। जी बिल्कुल, सब काम तो हो ही रहा है। काम तो आपको हर साल होता है, एंटी इरोजन होता है, फ्लड फाइटिंग होता है, हर साल कम होता है। अभी मैम जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस जगह का नाम है, कौन सा गांव है मनोज जी, विजय जी? बलवा गांव में मैं गया था। वहाँ से नाव से करीब जो है मुझे आधा पौन घंटा लगा जाने में। वहाँ पर जो है आप बाकी संसाधन की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपके यहाँ SDRF NDRF की टीम भी नहीं है। काफ़ी स्थिति भयावह है। देखिए, विभाग के द्वारा नाव की बहाली की गई, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये ग्रामीण लोगों की बदमाशी होती है जो नाव नहीं देता है, ठीक है। लेकिन विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है बाढ़ से निपटने के लिए। ये कह रही हैं कि सारी व्यवस्था कर दी गई है या वहाँ की जनता जो है सो बदमाशी कर रहा है। जनता अगर बदमाशी करती तो ये 35 साल से मंत्री बने रहते। वो तो इस आस में थी बैठी हुई सब जनता जो हमारी दिन भी बदलेंगे, जैसे बिहार बदलेंगे, देश बदलेंगे। ये जुमलाबाजी जो चलते रहा, इसी आस पर तो जो जन्मे वो भी युवा से बूढ़ा होने चला। जब 8 ईस्वी में बांध जो है टूट गया, 2008 की बात है, उस समय भी हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी ही थे और उस समय की जो स्थिति थी, 1.5 लीटर डीजल के लिए वह जो है जनरेटर नहीं जला और मुँह छेद कर दिया। और उसमें जो है लाखों करोड़ों की जो है मतलब जान गए, माल गए, हर चीज़ हुआ। और उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात ये है जो उन्होंने अभी तक यहाँ के बिहार सुपौल जिला की जनता से उन्होंने माफी तक नहीं मांगा। मैं बता रहा हूँ, नेपाल से जो बाढ़ वहाँ से जो टूटा, रातों रात टूटा, उसके लिए अगर हमारी सरकार नहीं होती और वहाँ गठबंधन की सरकार, आरजेडी सरकार होती तो उसको क्या रोक पाता क्या वो? और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पूरे एकदम क्षेत्रवासियों को, आप जहाँ भी जाइए वहाँ सड़क और आदमी को समाधान जाने आने का फिर से पुनः, अभी आप जाके देख लीजिए शहर की तरह गांव मेरा बसा हुआ है। सर, आप वो बात कह रहे हैं, यहीं से करीब जो है अगर हम चले तो 30 से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है छातापुर विधानसभा। छातापुर चौक से करीब 5-7 किलोमीटर अंदर चलेंगे आप। कौन पंचायत था वो? मैं कल वहाँ जाके आया हूँ। अभी भी चचरी के सारे जिंदगी है। एकदम बगला पंचायत है। मैं बता दूं, उनके लिए भी जो कल जो हादसा हुई है, पूरी है शायद शिवपुरी पंचायत की जो भी हो, मतलब वहाँ पे उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जैसे जानकारी मिली है और उनके लिए सारा व्यवस्था करवा करके पुनः उस पर काम करवाया जा रहा है। और बात रहा कि वहाँ अगर किस कारण से पुल नहीं बना है, उसके लिए हमारी तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। जी ने कहा था सर कि मैं जो है वहाँ पर शिवपुरी जा रहा हूँ। 10 साल पहले उन्होंने कहा था, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वो मेला का उद्घाटन करने गए थे। बोले कि मैं चचरी से आया, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो वहाँ पर पुल बनेगा। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जनता को लुभावने वायदे तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। सुपौल में तो विकास दह रहा है। आप कैमरा सामने कीजिए, ये गांधी मैदान है, सुपौल का ऐतिहासिक गांधी मैदान। आपने देखा 16 तारीख को यहाँ भाजपा और जदयू गठबंधन का कार्यक्रम था और चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उस पानी में यह बालू का व्यवस्था किया गया है। ये जो सूखा हुआ नजर आ रहा है वो बालू का व्यवस्था किया है। फिलहाल ये 16 तारीख को, आप आइए इधर, आप 16 तारीख को ऐसा किया गया है। अंदर आ जाइए। अगर इतना ही विकास होता तो ये स्थिति आज क्यों है? यह सुपौल का ऐतिहासिक गांधी मैदान यह नर्क बना हुआ है। सर 2005 से पहले देखिए और 2005 के बाद देखिए। 2005 से पहले जो गंडक था रोड पे, उस समय हम लोग को याद है
जब सड़क नहीं था, गड्ढा था, जिसमें टमटम चल रहा था, उसका टमटम का पहिया टूट जाता था। आज बतावे कि कहाँ टूट रहा है टमटम का पहिया। आप बताइए, पहिया टूट रही है। लोग ये बात कहते हैं, मैं तो 20 साल में विकास देखा है। जो विकास पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग का पाँव धंस जाता था रोड में, आज हमारे कितनी भी मूसलाधार, जिन्होंने कहा भी वकील साहब ने कि यहाँ पर दलदल है, मैं कहता हूँ कि इतनी मूसलाधार बारिश के बाद 2 घंटे के अंदर पूरा शहर सूखा था। जहाँ गड्ढे हैं वहाँ थोड़ी सी, ये जब खाली जगह है तो यहाँ पानी लगना स्वाभाविक था, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे में पानी सूख गया। तो और क्या चाहिए। हमारा यहाँ पर एनडीए का अधिवेशन था, कार्यकर्ता सम्मेलन था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में 10,000 के बीच उस पानी के विशाल अथी में भी लोग उपस्थित थे। तो पानी नहीं था तभी तो उपस्थित थे। तो विकास कैसे नहीं। हम लोग ने देखा बिजली की व्यवस्था। क्या नाम हुआ आपका? युगल किशोर अग्रवाल। युगल किशोर सर, हम ये बात जो है, आपने कहा चुनाव है, जाहिर सी बात है भीड़ होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जब बात सुपौल की आती है तो सबके जहन में एक ही चीज चलता है, कोसी। कोसी के इर्द गिर्द जो डूबता गांव कटाव, इस पर सर क्या किया आपने, बताइए। क्या लेकर के सर वोट मांगने जाएंगे इसके लिए उन क्षेत्रों में? हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए माननीय मंत्री जी शुरू से देखिए, वो केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी योजनाएं होती है। अभी आपको जल शक्ति मंत्रालय आपके पास है? नहीं सर, केंद्र में भी सरकार नहीं, तो वही तो बता दिक्कत है सर, करिए। लिंक की आपको अभी जस्ट घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री ने 17 तारीख को इसकी घोषणा की है, 15 तारीख को, कि मेची और इसके लिंक को जोड़ा जाएगा और उसके लिए हाई डैम बनने जा रहा है। सवाल है कि देखिए 50 साल कांग्रेस का राज रहा, हमको बताइए, ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। 50 साल में एक अंगुली नहीं बढ़ा और 20 साल तक सुपौल में नहीं था और 20 साल 25 साल के दरमियान में नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार ने 20 साल में काम किया। इन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया, काफी सारी योजनाएं पहुंच रही यहाँ पर, विकास खूब हुआ यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस गांव में था, वहां से एक सज्जन फोन कर रहे थे एसडीओ को, एक्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं चलाऊंगा भी उसे। एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं कि भाई मैं वहां नहीं आऊंगा, वो गुहार लगा रहा है। एग्जीक्यूटिव साहब को कह रहा है कि भाई कटाव हो रहा है, कटाव में जो है ऑलरेडी 200 घर बह गए, जो बचे घर हैं उसको बचा लीजिए। वो कहते हैं कि हमारे जब जेई जाते हैं तो उसके साथ बदतमीजी होती है, उसका रिस्क कौन लेगा। सर, बदतमीजी ज्यादा बड़ा कि किसी की जान प्यारी, बताइए। आप जब यहाँ क्षेत्र में आए, आप बिहार के हैं कि बिहार से? मैं बिहार से ही हूँ। बिहार से हैं, तो आपका घर कौन सा जिला है? मेरा मुजफ्फरपुर जिला। आप एक बार अपने मुजफ्फरपुर जिला में, यहाँ तो कम से कम मेन रोड पे चले हैं। आपका तो मुजफ्फरपुर जिला में देखते हैं कि रोड बनता है, वो मेन रोड पे भी जाम लगता है, उखड़ जाता है। इससे बढ़िया स्थिति आपके मुजफ्फरपुर का नहीं होगा, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। और जब आप बोल रहे थे यहाँ, तो सबसे पहले बोल रहे थे कि सुपौल का हाल बेहाल है, बदहाल है। आप पहले बताइए कि सुपौल कैसे स्थिति सुधरेगी। आप सुपौल शहर में जब चले होंगे। सर स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी जनता ने नेताओं को दिया, आप मुझे नहीं। आप वेस्ट होकर बातें कर रहे हैं, आप पत्रकार की तरह बात किया करिए। आप पब्लिक से ओपिनियन लीजिए, दूसरे के मुंह में मत ठूसिए अपनी बात को। नहीं, हम ठूस नहीं रहे सर, ठूस रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी सर, एक मिनट सर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करना, सर आपके नेताओं की जिम्मेदारी। आप जहां जाइएगा ना, प्रॉब्लम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि धरती पर स्वर्ग उतर गया है। आप 10 साल के बाद आइएगा तो इससे विकसित मिलेगा, लेकिन फिर भी आप 10 किलोमीटर अंदर जाइएगा, आपको प्रॉब्लम, राजधानी पटना में भी प्रॉब्लम मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा। सर आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का समाधान नहीं है? आप नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है। लेकिन आप जो बायस्ड होके बोल रहे हैं कि सुपौल बेदहाल है। सर बायस्ड नहीं सर, आप अगर कभी मौका मैं 2 दिन से, सर एक मिनट सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। आप सुपौल पहली बार आए हैं क्या? सर मैं सुपौल पहली बार आया हूं और मैं 2 दिनों से सर सुपौल घूम रहा हूं। दुख की बात है कि आपने सुपौल पहली बार आया है। अब हो सकता है कि अगर 10 साल पहले आए हुए रहते तो आपको खुद पता चल जाता कि सुपौल में विकास क्या होता है और विकास कैसे किया जाता है। यहाँ के जो नेता हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो मंत्री हैं, किस तरह से सजाए और संवारे हैं सुपौल को। अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले आते तब आपको पता चलता। अभी तो हरियाली और बिजली देख रहे हैं आप। सर हाँ, अब छातापुर की भी अब बात बोले ना, ये प्रॉब्लम है जो आपने बताया है। स्तर से मंत्री को, विधायक को कहने का काम करते हैं। 20 साल से विधायक। 20 साल, देश आजादी 47 में हुआ है, 47 में हुआ है। तब भी सर सुनिए ना, सर अभी भी आप 70 साल, अरे सुनिए ना। नहीं, मैं आपको एक जानकारी बोल रहे हैं। रास्ता नहीं था छातापुर में चलने के लिए, पहले पैदल हम लोग 2-2, 3-3 कोस जाते थे, सवारी नहीं मिलती थी। अभी तो क्षमा जाइए, सुपौल ये विकास है, बताइए। पैदल जाना पड़ता था। बताइए। सुनिए, अभी जो है ना, अरे 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, जिस वक्त होता उस वक्त होता, गाड़ी मिलती है, चले जाते हैं घर।
तो छातापुर में बता रहे हैं विकास। बात करते हैं विधानसभा में 2 ब्लॉक है, सुपौल एक मरौना। सुन लीजिए, आपको बता दे, मरौना बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर ओवरऑल जिला की बात होगी सर। सुनिए, मरौना 10 किलोमीटर बहुत से बहुत होगा। अभी मरौना का सुपौल आने के लिए, जिला मुख्यालय आने के लिए उसको 3 से 4 घंटा का सफर सुन लीजिए ना करना पड़ता है। बगल में मरौना है, लेकिन सुपौल आने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि हम सुपौल मुख्यालय मंत्री जी का क्षेत्र है मरौना वाला, कैसे सुपौल आएगा। उसको लिए 80 किलोमीटर, क्या दिक्कत है? 90 किलोमीटर यातायात। क्यों सर यातायात में 4 घंटा क्यों लगता है? कोसी पीड़ित है, जवाब देंगे। कोसी क्षेत्र के लोग हैं। हमारा कोसी क्षेत्र, आप जाइए कोसी में एक भी घर करता है, सही वक्त पर मुआवजा नहीं मिलता, कोई पदाधिकारी उस वक्त नहीं पहुंच पाती है। अगर बगल मरौना से यहाँ क्षेत्र कोई हमारे गांव से बगल में गांव बलवा जहां आप गए थे, उसके बगल से पुल हो जाता है, रोड हो जाता, तो यातायात पूरे जिला मुख्यालय के लिए 15 से 30 से 25 मिनट में लोग जिला मुख्यालय आ जाते हैं, लेकिन अभी 80 किलोमीटर तय करना पड़ता है। सर लीजिए, पहली बार जहां इसका घर है, ये मेरा छोटा भाई है, पहली बार 57-20 पे इसके गांव तक सड़क गया है। पुल बना है कोसी नदी में, बेरिया मंच पे विजेंद्र प्रसाद यादव ने पिछले चुनाव में घोषणा की, इस बार पुल बन के रेडी है। लेकिन जब इसके गाँव में सड़क है, सर नहीं होता तो गाड़ी लेके इसके पंचायत में चल जाए। दुख इस बात की है कि हमारे घर गाँव चलिए आप, लगभग 200 घर कट गया, विलीन हो गया, लेकिन आज तक प्रशासन, शासन, मंत्री कोई वहाँ पे आज तक नहीं गए। हम मंत्री जी को मंत्री जी को हम लोग अपने चश्मदीद से नहीं देखे कि मंत्री जी होते कहाँ हैं। मंत्री जी पटना में रहते हैं, हम लोग सुपौल में रहते हैं। मैं नेता का मतलब और भी लोग हैं सर 1 मिनट, और भी लोग हैं, जवाब लेंगे सर लेंगे, 1 मिनट, और भी लोग पूछिए कैसे, क्या जवाब है? तो सबका है सर। इससे पहले कोसी में बिजली था, रोड था, पुल था। आज के अंदर जाके देखिए आप, हर चीज है। ये विजेंद्र बाबू का देन है, जो बिजली, सड़क, ठीक है, रोड, पुल। जो बोल रहा था उसके घर पर बिजली है कि नहीं, पूछिए उसको। कोसी बैराज कब हुआ? कांग्रेस के रीजन में कि जदयू के रीजन में या बीजेपी के रीजन में? कोसी बैराज का निर्माण कब हुआ? कांग्रेस के रीजन में ना, तो कांग्रेस वाले इसका जवाब देंगे ना। 200 साल कहते हैं कि कांग्रेस बराज का जो है, कांग्रेस में जो है कोसी बराज बना, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये लोग कहना आपदा है, उनका समाधान दिया, उनका समाधान। और लोग हैं, उनसे भी बात करना है, बताइए। कोसी का जो यह इलाका है सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा कोसी से त्रस्त है। यहाँ की जनता के लिए जो मुख्य सुख सुविधाएं हैं, जो बांध से पूरब बसे हुए लोग हैं, उनको ठीक है, पूरे देश में डेवलपमेंट हुआ है तो इस इलाके में भी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच बसे हुए लोग हैं, आज भी उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है। मैं उस बीच से आता हूँ। मैं कहाँ से हैं आप? यहीं को सुपौल में तेलवा पंचायत है, नकटा सितवर मेरा घर हुआ। लेकिन आज भी कहीं बिजली नहीं है, किसी भी स्कूल में एक भी वर्ग कक्ष नहीं है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछिए, अगर कोई लोग बांध के भीतर जाते हैं तो उनसे पूछिए कि कहीं भी स्कूल में अगर पढ़ाने की व्यवस्था हो और कहीं भी अगर बिजली की व्यवस्था हो, तो आप जो कह दीजिए। सड़क की तो कोई बात ही नहीं है, स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं है, हर एक मुद्दे पे फेल है। और यह इलाका आज से पहले नशा के मामले में गिने चुने लोग इलाके में नशा किया करते थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सूखा नशा, ड्रग्स हो, कोरेक्स हो, जो नाम हम लोग सिर्फ टीवी में, फिल्म में देखा करते थे। क्यों बढ़ गया नशा, क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? ये तो सत्ताधारी दल के लोगों से पूछिए। आप दारू बंदी कर दिए, घर घर दारू बिक रहा है, उसके एवज में आज कोरेक्स चल रहा है, अफीम चल रहा है, चरस चल रहा है। सरकार का क्या लगाम है? सरकार तो आज फेल्योर को है। सरकार का ये फेल्योर है कि हर जगह नशा हो रहा है। कि घर 5 मिनट में अभी फोन कीजिएगा, यहाँ पे शराब उपलब्ध हो जाएगा। को पकड़ के जेल में रखता है। कहाँ जेल में रखता है? किसको जेल में रखता है? किसको जेल में रखता है? पी के दिखाइए, आप दिखाइए। आखिर आता कहाँ से है? सरकार के प्रश्न से यहाँ दारू बिकता है। सरकार के प्रश्न से दारू। आप ये बताइए, अफीम बिकता है। सुपौल ऐसा शहर में जो इतना गिरा हुआ, जहाँ पंजाब को ऊर्जा पंजाब कहा जाता था, आज उड़ता सुपौल है, उड़ता कोसी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप की हैसियत नहीं है कि गांव में आप चले जाइएगा तो 15 साल 16 साल के बच्चे से नजर मिला के आप बात कर लीजिएगा। क्यों, वो बच्चे क्या करते हैं? नशा करते हैं। नशा पर कोई लगाम नहीं सरकार का, नहीं है सरकार का। अब जो है आम लोग भी इधर है, तस्वीरों में दिखा दीजिए। मेरे साथ पार्टी के कई सारे लोग भी है, उसके साथ आम लोग भी है। क्या नाम है सर आपका? लालेश्वर सोहनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल के। इसी सुपौल से। आप ये बताइए, यहाँ के जो विधायक है विजेंद्र यादव जी, कुछ काम काज किया आप लोगों के लिए? बहुत काम किया। क्या काम किया बताइए सर। ये जो ओवर ब्रिज देख रहे आए होंगे, बन रहा है, वो भी तरक्की कर रहा है। और यहाँ भेजा से जो थोड़ा लाउडली बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। भेजा से जो जा रहा है वहाँ दरभंगा जो ज्वाइंट हो रहा है, वीरेंद्र बाबू का तरक्की का देना है ना। तो किसको कैसे कहाँ कहता है कि सब तरक्की हो रहा है, सब जगह तरक्की। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता। वही बोलवा वही बात बोल रहे हैं कि जब
देख रहे हैं आप बताइए, तरक्की का। आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिपोले छत के। सुपौल क्षेत्र के रहने वाली हैं। हाँ। आप एज अ महिला क्या मानती हैं कि सरकार जो है महिलाओं को जो सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं तक जो है विकास की बात करती है, आप लोग कुछ फायदा वायदा मिला नीतीश कुमार की सरकार में? हाँ मिल ले, क्या क्या फायदा मिला? पैसा मिल रहा थी, की कहे छे वृद्धा पेंशन मिले 1100। आप बताइए, कुछ काम काज हुआ? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। बहुत। क्या क्या हुआ बताइए? जरूरत से ज्यादा जहाँ बहुत धार में पुल्ला नहीं, वहाँ पुल्ला लोग जा रहा है एकदम आराम से। दिन में नहीं जाता था, अभी रात में जाता है। मोटरसाइकिल बांध के भीतर नहीं जाता था, अभी 4 चक्का जा रहा है। समझ गए? इस सरकार का नाम जितना काम किया, नाम लेना उसका अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। मतलब सरकार का अंत है, अंतिम सरकार नहीं, अंत नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सरकार का जितना काम किया है ना, उसका कोई अंत नहीं है। काम का बहुत काम किया है सरकार का एकदम जो है काम का कोई अंत नहीं, बहुत सारा काम हुआ है। हाँ। आप लोग कह रहे काम नहीं हुआ। आपको अभी बताया गया कि कांग्रेस की 50 साल सरकार रही तो उन्होंने क्या किया, कहा ना। आप ये बताइए कि गुलामी से जर्जर कितने साल रहा गुलामी हमारा देश, हमारा राज्य। और उस परिस्थिति में ये भी जब आए हैं, पाकिस्तान युद्ध जब हुआ है तो ये भी पाकिस्तान से आए हैं। और इन्होंने सुपौल की रोड को देखा है, और रोड जो था तभी जो है इट्टे सोलिंग हुआ था। तो उसको किसने बनाया? किसने बनाया? ये सब बच्चा तो आज जन्मा है, इसको क्या पता है? इसको जो है, ये सभी बच्चा मेरा बच्चे है, ये सब कोई ना जानता है। उस कच्ची पर जो हम खेले हैं, उस दुबड़ी पर हम खेले हैं, और उस परिस्थिति में रोड किसने बनाया? तो वो बनाया कांग्रेस ने, स्ट्रक्चर बनाया कांग्रेस ने। इसके बांध की जो बात कर रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं, ये बांध जो है राजेंद्र बाबू पहला ढकिया मिट्टी जो है ना खुद दिए थे, और यहाँ की जनता घर घर का लोग मजदूर मिलके ये तो कह रहे हैं बनाया गया। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं मोदी सरकार में 1953 विजेंद्र यादव ने काम किया। अरे सुनिए आप क्रेडिट ले रही हैं। अरे वो क्या करेंगे, सुनिए ना। 1953 अरे बताए, अरे सर 1953 की बात बता। अरे सुनिए ना सर डिबेट सर, 1 मिनट सर चर्चा की गरिमा बना रखिए सर ले लेता हूँ। हाँ, 1953 की बात मैं बता रही हूँ। देखिए मेरा एक चीज कहना, आप सभी लोग सर चर्चा की गरिमा जरूर बनाएंगे। मैं लंबी चर्चा करूंगा सर, सबकी बात मैं सुनूंगा। मैडम की बात पूछ लीजिए, लालू जी राबड़ी जी में क्या क्या। सुनिए, आप पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आए, आप पाकिस्तान से आए, बोले यहाँ की वो तो हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान मेरी बात, जब इसका जवाब नहीं दे रहा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो बंटवारा जब हुआ तो लोगों ने कहा कि जो हिंदू वर्ग के लोग, एक मिनट, जो हिंदू वर्ग है वो चले आवे। मेरी पैदाइश सुपौल में है, मेरी 68 वर्ष उम्र है और मेरी पैदाइश सुपौल में है। मेरे उस समय से आज 80 साल से मैं आप पीछे रखिए भाई आप। और ये लोग जो कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू ने किया, मैं आपको एक बात को मैं आपको मैं तथ्य बताऊं कि सिर्फ एक नेता के चलते जो कोसी को बहना था पूर्णिया उधर, उस कोसी को एक नेता के चलते इधर लाया गया। कौन नेता? ललित नारायण मिश्र के चलते, जिसका बलवा डिस्टर्ब हो रहा था, इसके चलते इधर से कोसी लाया गया एक परिवार को बचाने के लिए। शायद ये लोग नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी ललित नारायण मिश्र उस समय रेल मंत्री थे। जिस समय ललित नारायण कांग्रेस के बड़े नेता थे, और बलवा में उनके परिवार को बचाने के लिए वो कोसी बहती थी। आपको याद होगा, कप्तान पुल पूर्णिया होते हुए कोसी बहती थी। सिर्फ उसको बचाने के लिए, बलवा परिवार को बचाने के लिए कोसी को इधर से लाया। ये व्यक्ति कह रहे हैं 200 साल पहले कटता नहीं था। 205 साल पहले क्या कोसी थी क्या? एक 200 साल पहले कोसी थी क्या? इनकी उम्र अभी 30 वर्ष भी नहीं होगी। 200 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। सवाल ये कहते हैं 200 घर कटा चले जा। में भी बाढ़ आती थी, टोन में भी बाढ़ आती थी, उसको बांध बंधाने वाला कांग्रेस ही है। और उसको पानी को चलिए बांध पर चर्चा हो गई। युवा है, मैं लौट रहा हूँ सर मैं लौट रहा हूँ। वॉकआउट से भेजा तक के लिए 4 लाइन कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा है जो विपक्ष जो है उनको घेरे। नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से बहुत विकास हुआ। आज जो बच्चा इतना स्टूडेंट जो कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, ये सारा पैसा बाहर जाता था। यहाँ जो है 10,000 टका देता है पढ़ने के लिए,
जो इंटर किए हैं, जो ग्रेजुएशन है, उनके लिए भी जो है 1000 टका बेरोजगारी भत्ता के रूप में नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। और नीतीश के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार जिस तरह से प्रगति पर बढ़ रहा है, उसको डिगाने वाला कोई नहीं है। केवल युवाओं को उस्काने का काम ये राहुल और तेजस्वी करता है। युवाओं को जो है बहकाने का काम तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं। सर तेजस्वी यादव जी का जो तेजस्वी यादव जी का जो 17 महीने का कार्यकाल था, वह अभूतपूर्व कार्यकाल था। 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया। वही नीतीश कुमार जी थे जो कह रहे थे क्या तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसे ला करके रोजगार देगा, लेकिन जब गठबंधन की सरकार हुई तो वही तेजस्वी यादव जी के कहने पे 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। यह किसी से छुपी हुई नहीं है। बात रही सर इस इलाके में डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट समय के साथ हुआ है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह लड़का भी अगर बोल रहा है तो उसके पिताजी को भी अगर जमीन का दाखिल खारिज करवाने जाना हो, अगर थाने में कोई काम हो, अगर अंचल में कोई काम हो, तो बिना पैसे का उसके पिताजी का भी काम नहीं होता है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। आप देंगे जवाब? कोई भी ऐसा जगह जो नहीं है सरकारी जहाँ पर घूस के बिना काम होता हो, ये कह रहे हैं। देखिए सरकारी जहाँ भी आपका, थोड़ा लाउडली बोलिएगा, आवाज भीड़ में बहुत। नहीं देखिए, ये बता दे कि कहाँ पे घूस के काम चालू है। थाने में, थाने में, ब्लॉक में, जिला में, कहीं भी बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। यहाँ जिला में ICDS की जो महिला ये थी वो पैसा लेते हुए डिबेट की गरिमा बनाइएगा आप लोग, थोड़ा जगह बना के रखिए। सुपौल में पकड़ाई है अभी कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि हर जगह जो है घूसखोरी है। सर मैं आपको बता, घूसखोरी घूस लेने का और देने का पूरा प्रैक्टिस है। इन लोगों के पार्टी के नेता जमीन लेके नौकरी देने का काम किया है। इन लोगों को हर जगह घूसखोरी नजर आएगा, विकास कहीं नजर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। एक चीज और मैं बताता हूँ, पानी मछली को अगर पानी से निकाल दीजिएगा तो तड़पेगा। ये लोग सत्ता से जो बाहर है तो तरफ हो रहे हैं, तरफ कौन तरफ है? आरजेडी और कांग्रेस तरफ रहा, और कौन तरपेगा? नेता तरफ रहा है भाई सत्ता के बिना? भाई तेजस्वी यादव तरफ रहा है, राहुल गांधी तरफ रहा, बोआ रहा है रोड पे, जो घर से नहीं निकलता था एसी से वो रोड खक रहा है। नेता तड़प रहे हैं? नहीं, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इसके लिए तड़प रहा है। आपको बता दें कि 17 महीना में जो तेजस्वी सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दी, कोई भी सरकार नहीं था। उसी 17 महीना उससे पहले क्यों नहीं और उसके बाद क्यों नहीं? अब किसी का जिंदाबाद लगाने से नहीं सर, नारा नहीं सर। सर हम यहाँ सुपौल की बात करने आए सर, रिक्वेस्ट टू ये बताइए, ये कह रहे हैं कि देश खतरे में, बिहार खतरे में। कहीं कोई खतरे में नहीं है। वो संविधान का जाली किताब लेकर के घूम रहा है और कहता है वोट चोरी हो गए। कौन घूम रहा है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नैरेटिव चला रहा है कि इस देश में किसी तरह से वोट को चोरी का इंजाम दिया जाए, और चोरवा शासन वो वही चलाया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ श्याम। इसी सीमांचल का इकलौता किशनगंज में लगभग 1.5 लाख लोगों का नाम कटा है सर। यस, कटा है, जाली लोगों का नाम कटा है सर। शेषा सूरी समाज बैठिए है, उसका नाम कटा है। जिन लोगों का नाम, एक मिनट, जिन लोगों का नाम कटा वो ये तर्क दिया गया कि भाई नाम जो है ये लोग घुसखोरी है, इनका नाम काट दिया गया। फिर बाद में सर प्रेशर पड़ा तो नाम जोड़ दिया। नहीं, मरे हुए आदमी का नाम काटा गया है, और जो स्थानांतरित हो गया है उसका नाम कटा है, और जो नहीं है उसका नाम कटा है, और कटा नहीं है वो वहाँ जोड़वा लिया है। ये सुनिए, एक सवाल है सर, घुसपैठिया कौन है आप लोग बता दीजिए। जिस घुसपैठिया को मुद्दे बना करके सर अभी कौन है सर? सुपौल में है अभी जो आप पूरे सुपौल में है सर घुसपैठिए आ रहे हैं। सरकार कौन है? घुसपैठिया अगर आता है तो सरकार कौन है? कहाँ दिख रहा है? आया कैसे? सरकार जब इनकी है तो घुसपैठिया घुसा कैसे? जवाब दीजिए। देखिए घुसपैठिया अगर है तो पकड़ा भी गया है। हमारी सरकार जो है ना किसी को बचाती है और ना किसी को छोड़ती है, ये समझ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबको लेके चलते हैं।
हमारे लिए विकास सर पड़ी है, मेरे लिए सब बराबर है। सर आप यहाँ घूमकर आम पब्लिक से भी बात कर लिए और पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात कर लिए। आप सर बहुत सारे पब्लिक है सर, अबे आप पूरा सुपौल घूमिए, पूरा सुपौल घूमिए। हम सुपौल विधानसभा की सिर्फ बात कर रहे हैं। आप जहाँ जहाँ जाइएगा नाम पूछिएगा विकास का तो एक नाम आएगा विजेंद्र यादव, जनता दल यू। चकला निर्मली वार्ड नंबर 26 में अभी जाके देख लीजिए, 1 फीट पानी रोड पर है और वो नाली का पानी रोड पर आता है। कहाँ से आता है सुपौल में ऐसा इंजीनियर, कहाँ से आता है? सर एक सवाल सर सबों से है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पार्टी, राजनीतिक नेता, विधायक चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं सुपौल के जो बड़े मुद्दे हैं, जो सुपौल के मुद्दे जिसको राजनीतिक शोरगुल के बीच दबा दिए जाते हैं, जिस पर चर्चा नहीं होती? बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर, बताइए। मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के लोगों से जो बार बार ये बोल रहे हैं और युवाओं को बरगला करके जो है सोच रहे हैं हम आ जाए सत्ता में, आज एक भी चीज हमको गिनाइए जो सुपौल में नहीं है। गिना दीजिए सर, सर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा नहीं होती? सुपौल में सर भ्रष्टाचार की बात मैं बोल रहा हूँ या कहीं से लाउडली भ्रष्टाचार। सुपौल विधानसभा में मरौना प्रखंड है, सुपौल विधानसभा में मरौना प्रखंड है, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। आज वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं सुपौल 70 किलोमीटर दूर घूम करके। अरे प्रोफेसर रिटायर होके मर गया, बेरोजगारी रह गया। यहाँ पर एक महिला कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे अशोक सिंह, हम लोग पास करके चले गए नौकरी में और वो जो है रिटायर किए, कहे कि हम लोग को जो है ना बिना जॉबे का जो है ना माला पहन रहे हैं सर, हम बोलेंगे बिना नौकरी। आज तक गोपालपुर सिरे में गोपालपुर सिरे में वार्ड नंबर 6 में अभी तक बिजली नहीं लगा हुआ है। आदमी भटक करके तड़प रहा है, वहाँ पर अंधेरे में अभी तक भी जी रहा है। कितनी आबादी है सर उस वार्ड की? वहाँ लगभग जो है कि 250 से ऊपर है। आवाज गांव में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। क्या बात कर? पर कंप्लेन किया, वोट का बहिष्कार किया गया, उसमें जबरदस्ती। सरकार तो कहती है अंतिम गांव तक विकास पहुँचा रहा है। वो बांध के भीतर की बात, कोसी नदी की बात ले रही है। बिजली का व्यवस्था हो चुका है, ऊर्जा मंत्री। हाँ वहाँ का भी बिजली का व्यवस्था हो चुका है। लेकिन आप इधर आइए, आप यहाँ जाइए, आप जवाब दीजिए सर। सुपौल प्रखंड गोपालपुर सिरे पंचायत का ये मामला उठाया, वहाँ का भी वहाँ क्षेत्र बगल में सहरसा जिला है, बॉर्डर बगल में, वहाँ पर बिजली जल रही है। कितना बार आवेदन दिए गए, सब कुछ हम लोग, वोट का बहिष्कार किया गया वहाँ पर। वोट का बहिष्कार भी हुआ था। उसमें विधायक कौन 5 आदमी विजेंद्र बाबू, 4-5 आदमी दबाव के वीडियो मैडम जा करके दबाव पे वोट गिरवाया, नहीं तो वो भी वोट गिरने वाला नहीं था वहाँ पर। हम एक बात जानना चाहते हैं, आप जब इधर से आए होइएगा तो ये अंबेडकर चौक है, वहाँ एक फ्लाईओवर बनी हुई है, वह अधूरा पड़ा हुआ है और वहाँ से जब बड़ी लाइन की ट्रेनें जाती हैं तो नन्हा बच्चा जो है, एक मिनट नन्हा जो बच्चा है वह बच्चा आता है 8:30 बजे स्कूल, क्या पढ़ेंगे पीछे 5 साल का 8:30 बजे स्कूल लेके आता है और वह बच्चा जो है 2.5 घंटा जाम में फंसा रहता है या फ्लाईओवर नहीं बना। इस बात की चर्चा जानते हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी के कार्यकर्ता है सौरभ झा, उन्होंने सुपौल के मानवता के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया पर लिखा था। क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि देखिए एक छोटा बच्चा जो जाम में फंस के, मतलब वह बच्चा 2:30 से 3 बजे जाता है। बताइए सुपौल का भविष्य क्या होगा? 1 मिनट सर, अरे सर लड़ाई नहीं, अरे सर गरिमा, अरे आराम से, 1 मिनट, अरे भाई मार नहीं भाई, अरे भाई आराम से, अरे भाई उनको देखिए, गलत बात है सर, गलत बात है। अरे भाई अपनी बात को रखते, ये तरीका ठीक नहीं है। आरजेडी वाला का मानसिकता, मीडिया वाले इधर है, मानसिकता है इन लोगों का। आप लोग जगह हो जाएगा। एक बताइए, जो नखवाल की जांच की गई थी ना मोदी जी के द्वारा, यही जंगल राज कायम करना चाहते हैं।
आरजेडी आरजेडी से है क्या वो? बहुत बड़ा गुंडा पार्टी आरजेडी है, बहुत बड़ा गुंडा। वो कौन है आरजेडी वाला? माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जो पटना जाने में 4 घंटा कहीं से जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिला मुख्यालय और प्रखंड यही कुर्सी साहब आइए, हम मंत्री जी के घर पे यहाँ सुपौल में क्या हुआ? आप अपनी बात को रख सकते हैं। एक बार सुनिए सुनिए आप बात रखिए अपनी, आपकी बात को मेरा बात रखिए मेरा। मंत्री जी के घर पे हम 2 आदमी का आवेदन लेके गए थे, कुर्सी साहब बैठे हुए थे, उसके बाद बैठे हुए थे। मंत्री जी एक ने बोले तेलवासन को वोट नहीं आता है, बिजली का काम नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगा। सुपौल के किसी भी जनता का तो विजेंद्र यादव के सामने बैठ के डिबेट कर ले और अपनी बातों को रख ले। मंत्री जी ऐसे बोले तेलवा पंचायत से वोट नहीं आता है, विधायक है हमारे, उनके सामने बात नहीं कर सकते, उनको आवेदन नहीं, उनको अपनी बात नहीं रख सकते, हम अपनी दुख सुख नहीं बता सकते हैं। वो विजेंद्र यादव है। मेरे यहाँ सुरक्षा बांध अभी तक नहीं बना है। संजय झा को आवेदन देके, अशोक चौधरी का आवेदन देके, विजेंद्र यादव का आवेदन देके, एक भी नेता नहीं है वहाँ। दूसरी बात की विजेंद्र यादव माननीय मंत्री के बेटा सुपौल में जमीन पे चढ़ाई करता है, जमीन का बढ़ोतरी करता है, मंत्री विजेंद्र यादव का बेटा। मेरे टोला का 100 घर कटा है, उनके साथ कोई मंत्री विधायक सूद लेने के तक नहीं गया है। क्या हुआ आपका? मेरे बस्ती में, मेरे टोला में, वार्ड नंबर 7 में 100 घर कटा है कोसी में, कोई मंत्री विधायक सूद लेने के लिए नहीं गया। नहीं रुकिएगा, बहुत आप लोग बोलते हैं, जवाब सुनिए। कोई सूद लेने के लिए नहीं गया, मंत्री जी के पास गए आवेदन लेके, हम लोग चुप थे, आवेदन लेके गए। विजेंद्र यादव बोलता है भागो यहाँ से, तेलवा का काम नहीं होगा। ठीक है, बोले तेलवा का काम नहीं होगा, यहाँ वोट हमको नहीं, ये वोट हमको देता है बोलते हैं विजेंद्र यादव। पूछिए माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का बेटा, बैठे हुए पूछिए, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का बेटा जमीन पे चढ़ाई करता है, जमीन का ब्रोकरी करता है और जमीन हड़पता है गरीबों का। पूछिए कोसी में हम पूछिए इनसे, आज जवाब इनके पास बोलने का जवाब है। एक सेकंड, इनका जवाब ले लीजिए सर, अब इनका जवाब ले लीजिए सर, अब इनका जवाब सर, अब इनका जवाब, शांत रहो थोड़ा, इनका जवाब एक के जानिए। माननीय मंत्री जी 1990 में यहाँ से प्रथम बार, थोड़ा जोर से बोलिए सर। माननीय मंत्री जी 1990 में प्रथम बार यहाँ से विधायक बने। सुपौल जिला, ये सही बात है, कोसी के त्रास में है, कोसी के त्रास में है। कोसी के लिए सुपौल जिला का एक मरौना प्रखंड यदि आना होता था तो 3 दिन लगता था वहाँ जाने में, लेकिन उसको आज 1 घंटा में, 1 दिन में। सवाल का सर जवाब दे दीजिए। हाँ, बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं ना, सुपौल का है नहीं भैया, आराम से, सुपौल का बात कीजिए। अरे सुपौल का बता रहे हैं, आराम से। तुमरे तलवा में जितना कटा हुआ उसका जो सरकारी राशि है सभी लोगों को मिला, घर खट्टी का पैसा मिला, घर खट्टी का पैसा किसान का मिला, किसान का मिला, घर खट्टी। कोई एविडेंस है इनके पास? अभी तक घर खस्सी में लगभग 900 आदमी को घर खस्सी मिलना चाहिए, उसमें घर खस्सी मतलब जो 2024 वित्तीय वर्ष और उसका पुनर्वास, उसमें गिने चुने वार्ड में कोई लाभ भी नहीं मिला है। हम लोग धरना किए थे, धरना के थे अप्रोच पद के लिए, केस करवा दिए, विजेंद्र यादव को मिला है, कुछ होता है, जेल भेज दिया विजेंद्र यादव। ये क्या बोलेंगे? हमरा सर दोनों भाई का नाम आया सर, और हम किस चीज में? यही में सर, वोटर लिस्ट में सर, और सर हमारा माँ का नाम उड़ा दिया। अब उड़ा दिया भाई, अब पता नहीं कहाँ उड़ा दिया भाई। आतंकवादी है। अच्छा ठीक है, हमरा सर तो हमरा माइए बाप न बाहरी होगा, तो फिर हमरा भी नाम को काट देता ना, तो हमरा खाली हमरा माए बाप का नाम काट दिया और हमरा नाम आ गया। मतलब आपका नाम आ गया, माँ बाप का नाम हटा, हाँ हटा दिया। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब क्या कहेंगे आप नहीं, कहा क्या जाता है जो नाम काटे? ये लोग क्या बोलते हैं? बीओ लोग बोला कि लाइए जुड़वाते हैं, जोड़ा कि नहीं? नहीं जोड़ा अभी तक। आप घुसपैठी हैं क्या? हाँ हो सकता है। हाँ बताइए जरा सा, आप बताइए। ये माता पिता का पेपर नहीं दिया होगा, इसीलिए नाम कटा होगा। जब पेपर दिया होगा
तो इसका नाम अवश्य से जुड़ा होगा। आप बताइए। इसको दिखाइए, मेरा नाम कटा हुआ था, पुनः मैंने BLO से संपर्क करके मैंने पुनः नाम जुड़वाया। देख लीजिए, जुड़ गया, जुड़ गया, फिर काटा क्यों? कटा होगा, काटा क्यों? हो के चलते क्यों? मेरा काम नहीं है। कोसी का बात कर रहे हैं, कोसी का बात कीजिए। अप्रोच पथ के लिए बकौर भेजा, सुनिए बस, बकौर भेजा पुल जो बन रहा है 9-10 किलोमीटर का लंबा ब्रिज बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, तो हम लोग के गांव से कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी आप क्या बोल रहे थे? मेरा पहली बात सुनिए, हम लोग कनेक्टिविटी के लिए प्रोटेस्ट किए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार मंडल, तेलवा पंचायत सोनवर्षा वार्ड नंबर 7 पड़ता है। सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, रुकिए भैया। अप्रोच पथ के लिए हम लोग, टोला संपर्क पथ के लिए, ये हाई लेवल ब्रिज के लिए हम लोग मंत्री जी के पास भी गए। मंत्री जी एक लाइन में बोले, सुनिए बस, हम गए हैं, वहाँ तमाम शहर का लोग बैठा हुआ था। मंत्री जी बोले मेरे बस का बात नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री का बात है, नितिन गडकरी जी जानेंगे हम। और उसके बाद प्रोटेस्ट किए तो हम लोग पे FIR हुआ, हम लोग का आदमी जेल गया। अब आप बता दीजिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अब हो गया आप लोगों का सर, अब हो गया ना, अब बताइए सर, ये जो अब आपका सवाल हो गया ना, बहुत बात हो गई सर। सर सुन लीजिए सर, कोसी का जो बात ये कर रहे हैं, अरे हो गया भाई, अभी ऑन द स्पॉट थोड़ी बात होगी, आराम से, अब शालीनता से। अब आपकी बात मैंने सुना, मैंने आपकी बात सुना, अब मुझे यहाँ बात सुनने दीजिए। कोसी की बात ये कर रहे हैं कि कोसी में जो है जिस तरीके से कटाव होता है, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के नाम काटे गए, बिजली की सुविधा नहीं है, ये तमाम सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नहीं है। मंत्री विजयधर यादव जो है वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ काम नहीं करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। बताइए। देखिए, माननीय मंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। एक वो सम्मानित और देखिए क्या तो सर जवाब ले लीजिए सर जवाब ले तब उन्हीं की बात सुनिए। अरे सर जवाब दे दीजिए सर। माननीय मंत्री जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, 35 साल से यहाँ विधायक हैं और सर मंत्री जी सर और उस आपदा को लोगों ने, सरकार ने उसके लिए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया गया, उन लोगों को अलग जाके बसाया गया, पुनर्वासित किया गया। जो अंदर में अपनी ज़मीन है, जायदाद है, उसको बचाने के लिए लोग बसते हैं, तो बस रहे हैं, तो उनको भी हर साल उसको बाज़ाब्ता मुआवजा दिया जाता है सरकार की ओर से। सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, लेकिन वो आपदा है, किसी सरकार के बस की चीज़ नहीं, उसके पानी को वो सोख ले, वो आपदा है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल से ये नदी आती है। मैं उस बात का गवाह हूँ, जो 2008 में जब वो बांध टूटा, बहुत आगे बढ़ गई सर जी। 2008 में जब बांध टूटा था, तो मैं उस तरह से माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मंत्री से काफिला में मैं जा रहा था, तो वो रोड पर प्रोटेक्शन करने के लिए सर इस तरीके से सुन लीजिए सर, इस तरीके का आक्रोश देखने को मिला मेरे डिबेट। RJD का सब दिन का बात रहा, क्योंकि RJD में जंगली राज है और क्रिमिनल पनपते हैं उसमें, तो ठीक है ना, पिस्टल लेकर चलते हैं, बोलेंगे सर ने बोले मेरा क्वेश्चन क्या था, अप्रोच पथ के लिए फिर FIR क्यों हुआ, मंत्री जैसा क्यों बोले जो आपके यहाँ से वोट नहीं आता, ये जवाब लीजिए सत्ताधारी। आपको जवाब सर बोल लीजिए जवाब। अब देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अप्रोच रोड के लिए आपने आवाज उठाया, प्रोटेस्ट किया, केस हुआ, अच्छा जल गया घर का, बताइए संवैधानिक रूप से क्या ये तरीका है? बस ये तरीका है कि नहीं तरीका, संवैधानिक रूप से जहां कहीं कोई आंदोलन होता है FIR और मुकदमा नहीं होता है। जब वह आंदोलन जब भटकता है रास्ते से और संवैधानिक होता है, तो वहाँ मुकदमा करना कानून को यानी कि उसका सुरक्षा करना उसका हक बनता है। इसलिए अगर वहाँ लेने दीजिए सर आप, इसलिए अगर वहाँ पर कोई ऐसा काम प्रशासन ने समझा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उस पर यानी कि FIR किया, तो कौन सा गलत हुआ? वो हम पे भी होता, हम भी आंदोलनकारी हैं, हम लोगों के भी ऊपर होता है। शालीनता से रखिए। उसके एक बात, दूसरी बात ये कहा गया कि तेलवा से हमको वोट नहीं मिला, फलना जगह से हमको वोट नहीं। आप वो बूथ पर देखिए, हमको वोट मिला है कि नहीं मिला, हमको भरपूर वोट मिला है। बेलवा के लोग भी तेलवा सुनिए, जब हमको वोट मिलता है
तो निश्चित और निर्बाध रूप से हम कह सकते हैं कि ये बात हम नहीं बोले हैं। अगर कोई बोलता है तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। आप वोट देने वाले से सर, आप वोट देने वाले के मंत्री हैं कि पूरे समाज का मंत्री है? सो हमको पूछिए इनसे, सत्ताधारी दल से, और क्या प्रोटेस्ट करना अप्रोच पथ के लिए, अप्रोच पथ के लिए क्या प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है? क्या नाम बताया सर? प्रवीण कुमार मंडल। अच्छा सुनिए, अब आखिरी सवाल सर हो जाए। राहुल गांधी जिस तरीके से, एक मिनट सर, आप एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे बिहार में घूमे, तेजस्वी यादव घूमे, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका क्या असर पड़ेगा सर? एक बात असर नहीं पड़ने वाला है, असर नहीं पड़ेगा। खुलेआम जीतेंगे और 1 लाख से जीतेंगे। नहीं पड़ने वाला है, भर नहीं असर पड़ेगा। देखिए ये बेचैनी है, ये सारा बेचैनी लोग पूरा तेजस्वी बोल रहा है सर। राहुल गांधी ब्रिज का सेगमेंट गिर गया, सुनिए, ब्रिज का सेगमेंट गिर गया, सुनिए मैडम एक मिनट, उसी कोसी ब्रिज का सेगमेंट गिर गया, उसी कोसी ब्रिज का बॉस, उसी कोसी ब्रिज का सेगमेंट गिर गया, जो 60 मीटर का एक सेगमेंट था, ब्रिज का सेगमेंट गिर गया और कोई सूद लेने तक नहीं गया। 15 दिन के बाद वहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी गया, कितना मजदूर दबा, कोई उसका अति नहीं था। और वहाँ पर जो है ना नीरज बाबू, हमारा सुन लीजिए, 15 साल के शासन काल में हम अपने छोटे भाई प्रवीण जी से पूछना चाहते हैं कि एक भी पुल बिहार में इस टाइप का बना है? अगर बना है तो जवाब दे दीजिए, दे दीजिए। काम हुआ है, काम हुआ, काम नहीं हुआ सर, जो काम करता है ना, काम करिएगा। मुजफ्फरपुर के यहाँ आए हैं तो आपको दर्द हुआ होगा। काम करने वाले को मूलभूत अधिकार नहीं है, मेरा मूलभूत अधिकार नहीं है। 15 साल से बाहर है तो उसका परेशानी लोग भोग रहे हैं। क्या मेरा मूलभूत अधिकार नहीं है सड़क मांगना? सत्ता में एक पुल बिहार में अगर बनवाया हो बड़ा सागर जो बन रहा है इस एरिया में, तो पूछ उसका नाम। क्या भैया मेरा मूलभूत अधिकार नहीं है सड़क मांगना, बिजली मांगना नहीं है? और आपके दरवाजे पे कहता बोलते वोट नहीं मिला, झूठे फालतू नहीं पूछिए ना, थे बैठे हुए, वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला तब नहीं जीतिए। माननीय मंत्री जी, किसी को व्यक्तिगत काम के लिए कोई कुछ कह सकता है, सामूहिक काम के लिए बिना किसी को मांगे देता है और हर जगह करता है। कोई सामूहिक काम पे कोई अपमानित नहीं होता है। वो पुल व्यक्तिगत के लिए बन रहा है कि हम लोग। SIR की बात जो आपने बोला, इन लोगों की बेचैनी आपने देखा। अरे तेजस्वी जी और जब राहुल गांधी जी आए तो लोगों की भीड़ ने जवाब दे दिया कि इन लोग तो गया टाटा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान हुआ और राहुल गांधी ने माफी तक नहीं मांगा। और उस बात को आप जानिए, जो सुपौल जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। कोसी में एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट क्षमता बताइए ना, कोसी में जो प्रोजेक्ट के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे संविधान लेके चल रहा है ना सर, उसी का पूर्वज इस देश में सत्ता के चलते राष्ट्रपति शासन लगाने का मंत्री जब आपके मुख्यमंत्री को गाली दिया, वही प्रधानमंत्री DNA पे क्वेश्चन हुआ था। प्रधानमंत्री राजनीतिक में था, लगा करके गाली नहीं देना चाहिए, बात हो रहा है, नीच हरकत पर उतर गया। कोसी में सत्ताधारी सर, एक साथ दो बातें नहीं हो सकती सर। हम राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं, उसके बाद कोसी पे आएंगे हम। सुनिए, महागुंडा पार्टी आप लोग हैं, महागुंडा पार्टी है, तेजस्वी के सामने पार्टी महाजंगल राज, तेजस्वी के सामने देख रहे हैं, चलिए बढ़ गया है। चलिए, कोसी मेची का बात ये लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। 5000 क्यूसेक पानी स्टोरेज का बात चलिए। चल रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके पॉकेट को गर्म करने के लिए कोसी मेची लिंक लाया गया है। उससे सिर्फ 5000 क्यूसेक पानी का ही डिस्चार्ज होगा, लेकिन कोसी में जरूरत कितना है? 9 लाख क्यूसेक पानी पिछली बार आई हुई थी, तबाही आया हुआ था, लेकिन कोसी मेची लिंक से 5000 से 25000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होगा। तो क्या वह एक बड़ा लूट नहीं है? साजिस्तान एक बहुत बड़ा लूट का के लिए शुक्रिया। हैडल डैम डगमारा में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वो चलिए हो गया, अरे हो गया, शुक्रिया। सफाई के ठीक है, अरे हो गया भाई, ये पूछिए। देखिए शुक्रिया,
शुक्रिया सुपौल की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार हमसे जुड़ने के लिए। मैम एक मिनट सुन लीजिए, जल्दी हमारी सुपौल जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है और हमारी बेटी रोटी का भी संबंध नेपाल से है। हमारे बहुत सारे जाति धर्म के लोग नेपाल में शादी किए हैं। उनका जो है मेरे साथ सामने 2 अभी जो है प्रमाण है। एक राजेंद्र यादव, उसकी पत्नी का नाम काट दिया गया है। एक बिजली झा जो 21 नंबर वार्ड का है, उसकी पत्नी का भी नाम काट दिया, उसकी बहू का भी नाम काट दिया, जबकि उसकी पत्नी जो है यहाँ ये जो है अगुआर मलाड की है। आप मानती हैं कि SIR में गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। चलिए चलिए ये SIR की बात कर रही हूँ, मैं खुद जदयू की नेत्री हूँ, मेरा नाम SIR ड्राफ्ट में था, मैंने कागज आदमी को ये SIR की बात कर रही है। जिस भी व्यक्ति का नाम SIR ड्राफ्ट में आया उसे मोहलत दिया गया कागज देकर सुधारने का, कि आप नाम कागज देकर सुधरवा लीजिए। मेरा भी नाम उसमें था, मैंने कागज दिया और नाम सुधरवाया। तो आप अगर सुधरवाइएगा तब तो होगा, नहीं सुने कहाँ से होगा? छट गया था, पूछ लीजिए। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, चुनाव है पूरे चलिए बहुत शुक्रिया सुपौल का, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम जनता का जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सुपौल की जनता का। सुपौल के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, सुपौल में राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। क्या ये भीड़, क्या ये चर्चा आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और एक बड़ा निर्णायक रूप होगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। फिलहाल हमारे वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हो तो उसे फॉलो करें। नमस्ते।